हेलो नमस्ते दोस्तों। दोस्तों, इस वीडियो में जो है हम लोग 5 सितंबर 2021 प्रवेश परीक्षा आईटीआई की जो होने वाला है उसी को मध्य रखते हुए साइंस का पूरा निचोड़ना है। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपका साइंस का एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। चलिए हम लोग जो है शुरू करते हैं। जब कोई हवा का बुलबुला किसी झील की तलहटी से सतह तक आता है तो उसके आकार पर क्या प्रभाव पड़ता है? दोस्तों, फिर से बात को रिपीट करते हैं। जब कोई हवा का बुलबुला किसी झील की तलहटी से सतह तक आता है तो इसके आकार पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो आकार क्या होगा दोस्तों? बढ़ जाएगा। अगला है, जब एक स्याही की बिंदु कैल्साइट क्रिस्टल से देखी जाती है तो दिखाई पड़ने वाली प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होती है? दोस्तों याद रखिएगा, 2। अगला है, वह आपूर्ति जो कंडेंसर से होकर नहीं गुजर सकती कौन है? डीसी आपूर्ति। अगला है, विद्युतदर्शी का कार्य क्या है? याद रखिएगा दोस्तों, विद्युतदर्शी विद्युत आवेश की उपस्थिति की पहचान करना। क्या करना? पहचान करना। अगला है, परिवर्तन दूरदर्शी का आविष्कार किसने किया था? न्यूटन ने। किसने किया था? न्यूटन ने। खाना पकाने का बर्तन कैसा होना चाहिए? जैसे कि आपके घर में खाना बनता है, वो बर्तन कैसा होना चाहिए? तो उच्च विशिष्ट उष्मा तथा निम्न चालकता का। कैसा होना चाहिए? निम्न चालकता का। अगला है, सुपरसोनिक विमान किस मंडल को हानि पहुंचाता है? दोस्तों, ओजोन मंडल को। दोस्तों, ओजोन मंडल जो है 5 प्रकार के होते हैं। अब देखिए, हमारे पास जो है टाइम नहीं है कि आप लोग को इसमें एक्सप्लेन करें, आप लोग के पास बहुत कम समय है। ठीक है, तो आगे हम लोग जो है बढ़ते हैं। एग्जाम की दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, एक भी सवाल जो है आपका नहीं छूटेगा। अगला है, स्प्रिंग इनको अपनी सामान्य लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगने वाले बल को क्या कहते हैं? दोस्तों, यहाँ बल लिखा हुआ है, बल को क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा, प्रत्यास्थ प्रत्यान बल। क्या कहते हैं? जैसे कि कोई आप नॉर्मल सोचिए कि आपके पास जो स्प्रिंग रहता है, तो स्प्रिंग को दाबिएगा तो छोटा जाएगा, फिर छोटा जाएगा तो वो अपने अवस्था में चला जाता है। उसी को दोस्तों बोला जाता है प्रत्यास्थ प्रत्यातन बल। क्या बोलते हैं? प्रत्यास्थ प्रत्यातन बल। चलिए अगला जो है हम लोग का है, स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई है। दोस्तों ये सवाल है, स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई है वाइट। क्या है? तो सॉरी दोस्तों, ये बाइट होगा, ये वाइट नहीं होगा, बाइट होगा। क्या होगा? ये ब है, बाइट। बाइट दोस्तों क्या है? बाइट। याद रखिएगा, स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई क्या है? बाइट है। अगला है, देखिए, जैसे कि आप फ़ोन लेने जाते हैं तो क्या पूछते हैं ना, रैम रोम कितना है फ़ोन का? पूछते हैं कि नहीं पूछते हैं? तो उसी का रैम का पूरा नाम क्या होता है? तो याद रखिएगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगला है, रोम। जैसे जाके पूछते हैं रैम रोम, तो रोम का अर्थ होता है रीड ओनली मेमोरी। क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी। उसके बाद है, मेमोरी शब्द संबंधित है स्टोरेज से। मेमोरी शब्द किससे संबंधित है? स्टोरेज से। कौन सबसे कॉमन प्रकार की स्टोरेज डिवाइसेस है? द मैग्नेटिक। क्या है? मैग्नेटिक। उसके बाद है, सेव कर कंप्यूटर बंद करने पर भी आपका डाटा किसमें यथावता होगा? देखिए, आप कंप्यूटर चलाते हैं या कोई कंप्यूटर में कोई अपना फाइल सेव कर दिए हैं और फिर बंद करने के बाद भी वो ऑन कीजिएगा तो रहेगा, तो वो किस में रहता है? सेकेंडरी। याद रखिएगा, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में रहता है। किस में रहता है? सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में। अगला है, कौन सीपीयू के लिए सामान्य गणित परफॉर्म करता है? एलयू। क्या होगा दोस्तों? एलयू। उसके बाद है, मदरबोर्ड के कंपोनेंट्स के बीच इंफॉर्मेशन किसके माध्यम से ट्रेवल करता है? ट्रेवल मतलब जाता है बसेज के आधार पर। किसके आधार पर? बसेज के आधार पर। अगला है, कंप्यूटर का मुख्य पटल क्या कहलाता है? मदरबोर्ड। क्या कहलाता है दोस्तों? मदरबोर्ड। उसके बाद है, अगला सवाल है, पीसी का पूरा नाम क्या होता है? पर्सनल कंप्यूटर। क्या कहते हैं? जैसे आपके पास आपके लिए पर्सनली आपके लिए है तो उसी को बोलते हैं पीसी लैपटॉप या पीसी कंप्यूटर, तो वही होता है। पीसी का पूरा नाम क्या होता है? पर्सनल कंप्यूटर। उसके बाद है, एक्सरीज जिस स्थान पर सिस्टम यूनिट से जुड़ते हैं उसे क्या कहते हैं? पोर्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? पोर्ट कहते हैं। कंप्यूटर में आईबीएम का पूरा नाम है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। आईबीएम का पूरा नाम क्या है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। चलिए हम लोग का जो है अगला क्वेश्चन है, आईबीएम पीसी कंप्यूटर के कीबोर्ड में कितनी की होती है? 83। कितनी होती है दोस्तों? 83। देखिए, आईबीएम यानी एक पर्सनल कंप्यूटर जो है आईबीएम है, और आईबीएम पर्सनल कंप्यूटर की कीबोर्ड में कितने की मतलब कितने उसमें बटन होती है? तो 83। अगला है, अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में अनवरत विद्युत आपूर्ति की संक्षिप्त रूप क्या है? तो याद रखिएगा, यूपीएस। क्या है? यूपीएस। अब देखिए, अगर आपसे सवाल पूछ दे कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहते हैं, तो याद रखिएगा सीपीयू को। किसको? सीपीयू का। जैसे हम लोग का ब्रेन होता है उसी तरह कंप्यूटर का ब्रेन होता है जो सीपीयू कहलाता है। क्या कहलाता है? सीपीयू। और कंप्यूटर का ब्रेन ही सीपीयू को कहते हैं। कौन सा भाग कंप्यूटर के मदरबोर्ड से संबंध रखता है? तो माइक्रो प्रोसेसर। क्या होगा दोस्तों? माइक्रो प्रोसेसर। उसके बाद अगला, कंप्यूटर में सीडी को रन कराने के लिए किसका प्रयोग करना पड़ता है? तो सीडी ड्राइव को। किसका? सीडी ड्राइव का प्रयोग किया जाता है। अगला है, सूचनाएं एक यूनिट से दूसरी यूनिट तक ले जाने एवं उन्हें वापस लाने का काम कौन करता है? याद रखिएगा, डाटाबेस। क्या कौन काम करता है? डाटाबेस। अगला है, कंप्यूटर का कौन सा भाग इंफॉर्मेशन स्टोर करने में मदद करता है? तो डिस्क ड्राइव।
क्या होगा? डिस्क ड्राइव। अगला है पास्कल क्या है? दोस्तों याद रखिएगा, पास्कल एक कंप्यूटर है की भाषा है। क्या है? पास्कल एक कंप्यूटर की भाषा है। अगला है प्रोग्रामन हेतु विकसित की गई सर्वप्रथम भाषा कौन है? तो फोर्ट्रॉन है। कौन है? फोर्ट्रॉन है। अगला है क्वेश्चन, किसी प्रोग्राम का चित्र के रूप में प्रदर्शन क्या कहलाता है? तो फ्लो चार्ट कहलाता है। क्या कहलाता है? फ्लो चार्ट। अगला है छोटे बच्चों को ग्राफिक की रेखानुकृतियों की शिक्षा देने के लिए कंप्यूटर में किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? लोगो का। किसका? लोगो का। जैसे में आप याद रखने की एक बेहतरीन तरीका हम आपको बता देते हैं। जैसे बच्चा में अगर किसी को ए फॉर एप्पल पढ़ाया जाता था, बी फॉर बॉल, तो आप लोग जानते हैं कि आप लोग बिहार से हैं, तो आप लोग जानते हैं कि गुड इंग्लिश का एक प्रयोग किया जाता था, जिसमें सर्वप्रथम ए फॉर एप्पल प्लस उसका लोगो दे देता था, यानी तस्वीर दे देता था, उसी को लोगो। तो बच्चों को पढ़ाने के लिए याद रखिए एकदम नॉर्मल कि किस भाषा, यहाँ भाषा है लेकिन वहाँ हम लोग क्या लोगो का प्रयोग करते थे। तो याद रखिएगा, उस हिसाब से अपने रिलेटेड कर लीजिएगा। छोटे बच्चों को ग्राफिक रेखा नुकृति की शिक्षा देने के लिए कंप्यूटर में किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? तो लोगो का किया जाता है। वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा कौन सी है? प्रोटॉन है। अगर वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा पूछे तो प्रोटॉन है। बच्चों को सिखाने के लिए किस भाषा का उपयोग किया जाता है? तो लोगो। याद रहेगा। चलिए अगला है कंप्यूटर भाषा प्रोटॉन किस क्षेत्र में उपयोगी है? विज्ञान के क्षेत्र में। अभी बोले हैं हम आपको कि वैज्ञानिक जो है कंप्यूटर भाषा कौन सी है? तो प्रोटॉन है। और प्रोटॉन क्या है? ये वैज्ञानिक भाषा है। कंप्यूटर भाषा कोबाल तो किसके लिए उपयोगी है? व्यावसायिक कार्य के लिए। मतलब कहने का अर्थ है, अगर देखिए 3 तरह के इसमें आ गया सवाल। पहला आ गया कि बच्चों को सिखाने के लिए किस भाषा का उपयोग किया जाता है? लोगों का। उसके बाद है वैज्ञानिक तरीके से प्रोटॉन का। अगर व्यापारिक रूप से यानी बिजनेस की तरह से किया जाए तो कौन सी भाषा का उपयोग किया जाता है? कोबोल। याद रखिएगा। अगला है अंग्रेजी भाषा के समान उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा कौन है? तो कोबोल। किस भाषा में सर्वाधिक उपयुक्त डॉक्यूमेंटेशन संभव है? तो कोबोल। चलिए अगला है प्रोटॉन, लोगो और पास्कल आदि भाषाओं को सिखाने के लिए किस भाषा को निम्न का पत्थर कहा जाता है? देखिए दोस्तों, बहुत वीवीआई सवाल है। प्रोटॉन, लोगो, पास्कल आदि भाषाओं को सिखाने के लिए किस भाषा को निम्न का पत्थर कहा जाता है? तो बेसिस। किसको? बेसिस को। अगला है जटिल वैज्ञानिक गणनाओं के लिए किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? प्रोटॉन का। किसका? प्रोटॉन का। अगला है बेसिस भाषा का प्रयोग किस कार्य के लिए किया जाता है? प्रोग्राम में सरल भाषा को सिखाने हेतु। अगला है भाषा जिसे कंप्यूटर समझता है कहलाती है मशीनी भाषा। क्या कहलाती है? मशीनी भाषा। चलिए अगला है हमारा कंप्यूटर भाषा जावा के आविष्कार कौन है? सन माइक्रो सिस्टम। कौन है? सन माइक्रो सिस्टम। अगला सवाल है किस प्रकार का भाषा सारे कंप्यूटरों में लागू होती है? मशीनी भाषा। सारे कंप्यूटर में कौन सी भाषा लागू होती है? मशीनी भाषा। अगला है इंटरनेट पर प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज है जावा। देखिए इंटरनेट पर प्रयुक्त यानी यूज कौन सा लैंग्वेज है? जावा। अगला है कंप्यूटर डाटा स्टोर करने और गणनाएं करने के लिए किस नंबर सिस्टम का प्रयोग किया करते हैं? तो बाइनरी। अगला है पुष्प का विभिन्न रंग किसकी उपस्थिति के कारण होती है? एंथोसाइनिन। किसके कारण? एंथोसाइनिन। पुष्प का नर प्रजनन अंग होता है पुमंग। क्या होता है दोस्तों? पुमंग। अगला है कौन सा रक्त समूह सार्वभौम प्राप्तकर्ता कहलाता है? ए बी। देखिए सार्वभौम प्राप्तकर्ता का अर्थ हुआ कि अगर जिसका ब्लड ग्रुप ए बी होगा वो किसी को भी दे सकता है। क्या होगा? किसी को भी, कौन सा रक्त समूह सार्वभौम प्राप्तकर्ता कहलाता है? मतलब ए बी। देखिए ए बी जो होता है ये किसी से भी ले सकता है। जिसका ब्लड ग्रुप ए बी होगा वो किसी से क्या करेगा? ले लेगा। याद रखिएगा। अगर जिसका, देखिए ब्लड ग्रुप 4 प्रकार का होता है। एक होता है ओ, एक होता है ए बी, एक होता है ए और एक होता है बी। तो जिसका ब्लड ग्रुप ओ होगा वो किसी को भी दे सकता है और जिसका ब्लड ग्रुप ए बी होगा वो किसी से भी ले सकता है। अगला है, चलिए अगला है छोड़ी गई हवा में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की प्रतिशत की मात्रा कितनी होती है? याद रखिएगा ऑक्सीजन 16% और CO2 4%। कितना परसेंट? 4%। अगला मेरा है किस युग को रेप्टाइलों का युग कहते हैं? तो मिसोइजिक को। किसको? मिसोइजिक को। उसके बाद है सबसे व्यस्त मानव अंग कौन सा है? हृदय। कौन है दोस्तों? हृदय। सेवाल ईस्ट अमीबा में किस प्रकार का विभाजन होता है? याद रखिएगा अर्धसूत्री विभाजन। दोस्तों आप लोग 10th क्लास में पढ़े होंगे सेवाल ईस्ट अमीबा के बारे में। अमीबा एक कोशिकी होता है, ईस्ट भी एक कोशिकी होता है। सवाल जो है जैसे कि आप लोग देखे होंगे नदी उदी के किनारे जो है काई टाइप का पकड़ा रहता है उसी को सवाल कहते हैं। तो ये सवाल ईस्ट अमीबा में किस प्रकार का विभाजन होता है? याद रखिएगा अर्धसूत्री विभाजन। दोस्तों हमारे पास और आपके पास भी समय बहुत कम है जिसके कारण हम ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करें, लेकिन एग्जाम की दृष्टि से जितना जरूरी है उतना बता दे रहे हैं। पादप कोशिका में मुख्यतः क्या पाए जाते हैं जो जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती? कोशिका भित्ति। क्या नहीं पाई जाती? कोशिका भित्ति। अगला है गाजर में कौन सा लौक पाया जाता है? कैरोटीन। देखिए अगर पूछ रहे गाजर में किसके कारण पीला होता है? तो कैरोटीन के कारण। गाजर में कौन सा लौक पाया जाता है? तो कैरोटीन के कारण। याद रहेगा। आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? लाइसोसोम। देखिए लाइसोसोम जो है ये क्या होता है कि ये सबको जो है डायरेक्शन देता है। जैसे कि आपके क्लास में एक प्रिंसिपल होते हैं, प्रिंसिपल जो है सारे टीचर को डायरेक्शन देते हैं, उसी तरह जो है लाइसोसोम जो है हमारे शरीर के अंदर पाया जाता है और ये सबको डायरेक्शन देता है। और कोई अगर बात नहीं मानता है तो ये क्या करता है? अपने आप फट जाता है और इसीलिए इसको कहा जाता है ये खुद भी मर जाता है, सबको मार भी देता है। कौन? लाइसोसोम। इसलिए इसे आत्महत्या की थैली भी कहते हैं। वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो याद रखिएगा अपकेंद्रन। किसके? अपकेंद्रन। उसके बाद है अगला सवाल, जब किसी झील की तली से उठकर वायु बुलबुला ऊपरी सतह तक आएगा तो उसका आकार पर क्या प्रभाव पड़ेगा? याद रहेगा बढ़ जाएगा। क्या रखिएगा दोस्तों? बढ़ जाएगा।
शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है इसकी लंबाई बढ़ जाती है, परंतु इसकी चौड़ाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अव्यवस्थित ही रहेगी। कैसा रहेगा? अव्यवस्थित ही रहेगी। अगला है एक कृत्रिम उपग्रह। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि कृत्रिम का अर्थ क्या होता है। दोस्तों, कृत्रिम का अर्थ होता है जो खुद मानव बनाए अपने से। जैसे कि आप चावल बना रहे हैं घर पर, चावल जो है खुद से बना रहे हैं यानी कृत्रिम है। जैसे मोबाइल बना कृत्रिम है, लैपटॉप बना कृत्रिम है। जो खुद बनाए इंसान उसी को कृत्रिम कहते हैं। और नेचुरली रूप से जो भगवान का बनाया हुआ, जैसे पहाड़ मानव थोड़ी बनाता है, ये भगवान का बनाया हुआ, तो ये हो गया प्राकृतिक यानी नेचुरली। कृत्रिम का अर्थ हुआ जो मानव खुद बनाए। चलिए, एक कृत्रिम उपग्रह विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? सौर सेल होता है। कैसा होता है दोस्तों? सौर सेल। सामान्यतः स्त्रियों की आवाज का तारतम्य पुरुषों की तुलना कैसा होता है? अधिक। कैसा होता है दोस्तों? अधिक होता है। देखिए, हम लोग का जो आपका और मेरा जो आवाज़ है काफ़ी कड़वा होता है, लेकिन महिला सबका आवाज़ या लड़की सबका आवाज़ बहुत ही मीठा होता है, बहुत ही मुलायम होता है। किसके कारण? तारतम्य के कारण। किसके कारण? तारतम्य के कारण। याद रखिएगा, तारतम्य के कारण। विभिन्न तारों के विभिन्न रंग किसकी विविधता के कारण होता है? ताप के कारण। देखिए, तारे का जो रंग किस पर निर्भर करता है? तो याद रखिएगा, हीट पर। जितना ज़्यादा तापमान रहेगा उसका रंग उसी तरह रहेगा। तो किसके कारण? ताप के कारण। बैटरी के प्रचालन का मूल सिद्धांत क्या है? विद्युत अपघटन। क्या है? विद्युत अपघटन। अगला है डीजल इंजन में प्रयुक्त ईंधन कैसा होता है? डीजल की वाष्प और वायु। कैसा होता है? डीजल की वाष्प और वायु। अगला है किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब तक अधिक मालूम पड़ता है? तो इसका उत्तर होगा आपको जब लिफ्ट की त्वरित गति से ऊपर जा रही हो। जब ऊपर जाएगा तो भार अधिक मालूम पड़ता है। उसके बाद आइए, वस्तु की मात्रा बदलने पर क्या अपवर्तित रहेगा? घनत्व। वस्तु की मात्रा भी बदलने पर घनत्व क्या रहेगा? अपवर्तित रहेगा, यानी घनत्व सेम रहेगा। अब आगे हम लोग आते हैं, क्रायोजेनिक एक विज्ञान है जो संबंधित है निम्न तापमान से। किससे? निम्न तापमान से। पदार्थ का लघुत्तम अंश क्या है? कर्वाक है। क्या है? कर्वाक है। ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस सेंटीग्रेड के नीचे के तापमान पर क्यों उबलता है? क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है। किसके कारण? वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है। अगला है लोहे की कील पारे पर क्यों तैरती है जबकि वह पानी में डूब जाती है? लोहे का घनत्व पानी से अधिक तथा पारे से कम होता है। देखिए दोस्तों, जिसका घनत्व ज़्यादा रहेगा वह उसमें डूब जाएगा। अब देखिए, घनत्व क्या होता है, तो हम आपको जो है घनत्व के बारे में बताते हैं। देखिए, पहले तो हम लोग जो है जानते हैं पदार्थ जो है, दुनिया की कोई भी पदार्थ 3 अवस्था में मिलेगा आपको। दुनिया की कोई भी पदार्थ 3 अवस्था में मिलेगा। जैसे आपके घर के अगल बगल जो भी सामान है या आपके घर में जो भी सामान है, या तो वह ठोस में होगा। किसमें होगा दोस्तों? ठोस में होगा, नहीं तो द्रव में होगा, नहीं तो गैस में होगा। नहीं तो ये सबसे पहले आप लोग 10th में पढ़े होंगे तो ठीक है, नहीं पढ़े होंगे तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, इस पर जो है आगे हम वीडियो बना देंगे। अगला है परमाणु बम का कार्यकारी सिद्धांत यूरेनियम का नाभिकीय विखंडन है और हाइड्रोजन बम का कार्यकारी सिद्धांत क्या है? ड्यूटेरियम का नाभिकीय संश्लेषण। अगला क्वेश्चन है, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना क्यों कठिन है? तो देखिए, क्या होता है कि सड़क पे जो है रोड़ा वोड़ा होता है, जिसके कारण हमारे घर्षण बहुत ज़्यादा होता है, और घर्षण ज़्यादा होता है तो हम आसानी से चल सकते हैं। लेकिन बर्फ पर घर्षण नहीं होता है, मेरा पैर फिसल जाता है, उस पर घर्षण बहुत कम होता है। तो घर्षण कम होने के कारण हम लोग क्या होता है, उस पर चलना कठिन होता है। वही सवाल है आपका, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना क्यों कठिन है? तो देखिए, सड़क पर रोड़ा पाया जाता है, लेकिन बर्फ पर तो रोड़ा नहीं पाया जाता, वो मुलायम होता है, उसमें घर्षण कम होता है। सड़क पर घर्षण ज़्यादा होता है। तो सवाल वही है आपका, उत्तर होगा बर्फ में रारक की अपेक्षा घर्षण कम होता है। नहीं बोले हैं, बर्फ में क्या होता है हम लोग का? घर्षण कम होता है। अगला है उच्च तापमान को नापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? पायरोमीटर का। किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? पायरोमीटर का। अगला है प्रेशर कुकर के अंदर का उच्चतम ताप निर्भर करेगा ऊपर के छेद के क्षेत्रफल और उस पर रखे गए वजन पर। ठीक है। विद्युत उपकरण में अर्थ का उपयोग क्यों होता है? सुरक्षा के लिए। किसके लिए दोस्तों? सुरक्षा के लिए। तो दोस्तों, यदि आप को याद नहीं हुआ होगा तो एक बार जो है आप लोग फिर इस वीडियो को देखिए, और मैं ये दावा के साथ कह सकता हूँ कि आपको जो है 99% इसी से आपके जो है ITI में जो है पूछे जाएंगे।